जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर देव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला व संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है राजस्थान की चित्रकला। चित्रकला से संबंधित 20 उन क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं शुरू, तो करते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया? बात करें अगर वैज्ञानिक विभाजन की, तो वैज्ञानिक विभाजन किया था आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स एक पुस्तक लिखी, राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग्स में लिखा उन्होंने, क्या लिखा? राजपूत पेंटिंग्स में लिखा उन्होंने क्या? राजपूत पेंटिंग्स में क्या है? राजस्थानी क्या 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 है? राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया। बात करते हैं अगर श्रीधर अंगारे, श्रीधर अंगारे का संबंध राजस्थान की एक महत्वपूर्ण चित्र शैली, नाम है उसका देवगढ़ चित्र शैली से है। श्रीधर अंगारे का संबंध किससे है? देवगढ़ चित्र शैली से है। किससे है साथियों? देवगढ़ चित्र शैली से है। उसके बाद नाम देवगढ़ चित्र शैली से। देवगढ़ चित्र शैली को क्या है? प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया? श्रीधर अंगारे ने किया। उसके बाद डॉक्टर फयाज अली एरिडिक्सन, इन दोनों की बात करते हैं तो इन्होंने क्या है? किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का कार्य किया। किशनगढ़ शैली को, किशनगढ़ शैली को। बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल 17वीं शताब्दी मानी जाती है। बात करें अगर राजस्थानी चित्रकला की, तो राजस्थानी चित्रकला को क्या है? राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? स्वर्ण काल राजस्थानी चित्रकला का, तो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल होगा महाराणा कुंभा का काल। महाराणा कुंभा का काल। अगर बात करें आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल, आधुनिक बात करें अगर आधुनिक चित्रकला का स्वर्ण काल, तो वो होगा कुंदन लाल मिस्त्री द्वारा। कुंदन लाल मिस्त्री द्वारा आधुनिक क्या है? आधुनिक चित्रकला का स्वर्ण काल माना गया है। कुंदन लाल मिस्त्री ने आधुनिक कला का, जो कुंदन लाल मिस्त्री का काल था, वो आधुनिक चित्रकला का क्या था? स्वर्ण काल माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था? तो लॉरेंस विलियम ने यह कहा कि जो राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, यानी इन पर क्या है? विदेशी प्रभाव शून्य है। विदेशी प्रभाव क्या है? शून्य है। किसने कहा था? कहा था लॉरेंस विलियम्स ने। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजपूत चित्रकला के स्कूलों और उनके शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? बात करें अगर मारवाड़ स्कूल की, तो किशनगढ़ और नागौर शैलियां मारवाड़ से ही संबंधित है। किससे है? मारवाड़ से। मेवाड़ स्कूल में है नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियां। देवगढ़ शैलियां और नाथद्वारा शैली किससे है? मेवाड़ स्कूल से है। ढूंढाड़ स्कूल से है। चावंड और उदयपुर नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किससे है? ये मेवाड़ स्कूल से ही। चावंड जो जिसका संबंध महाराणा प्रताप से है, वो चावंड है। और उदयपुर आप सभी जानते हो, जिसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह ने 1559 में की थी, वो उदयपुर, उसका संबंध है मेवाड़ स्कूल। तो ये हो जाता है असंगत, यानी गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। हाड़ौती स्कूल कोटा बूंदी 12 और झालावाड़ हाड़ौती में, ये बिल्कुल सही है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उप शैलियां राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में वर्गीकृत किया जाता है? तो बात करें अगर कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़,
ये सभी आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। और स्कूल कौन सा होगा चित्रकला का? राजस्थानी चित्रकला को विभिन्न स्कूलों में विभाजित किया गया है। राजस्थानी चित्रकला को विभिन्न स्कूलों में विभाजित किया गया है। उसमें मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती चार प्रमुख है। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ व हाड़ौती। उसमें से एक स्कूल है हाड़ौती स्कूल। उसकी उपशैलियां कौन सी है? बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ उसकी उपशैलियां हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाणेराव, रिया, भिनाय व जूनिया आदि ठिकाने। घाणेराव, भिनाय आदि ठिकानों का संबंध है, तो संबंध है ठिकाना कला संबंधित है, तो संबंधित होगी मारवाड़ी चित्र स्कूल, मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से। मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से कौन सा है? घाणेराव, रिया, भिनाय, जूनिया किससे है? मारवाड़ स्कूल चित्रशैली से। यानी कहने की बात यह है, ये उपशैलियां हैं किसकी है? मारवाड़ स्कूल की उपशैलियां हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सावर और शाहपुरा किस चित्रशैली की उपशैलियां हैं? तो ये होगी मेवाड़ शैली की उपशैलियां। शाहपुरा और सावर किसकी है? मेवाड़ शैली की उपशैली है। बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है, तो राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि माना जाता है मेवाड़ चित्रकला को। मेवाड़ चित्रकला या मेवाड़ शैली को, मेवाड़ शैली को क्या माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला का क्या माना जाता है? राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि माना जाता है मेवाड़। और इसमें आप सभी को पता है सबसे प्राचीन ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो क्या है? महाराणा तेज सिंह के समय लिखा गया था। महाराणा तेज सिंह के समय कमल चंद्र द्वारा 1260 में लिखा गया था। 1260 में इसी चित्रशैली में मिलता है, इसलिए इस चित्रशैली को राजस्थान चित्रशैली की जन्मभूमि माना जाता है। राजस्थान चित्रशैली की जन्मभूमि माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? आप सभी को मैंने बता दिया है, ये चित्र है, यह चित्र है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ शैली से। मेवाड़ शैली में महाराणा तेज सिंह के समय, महाराणा तेज सिंह के समय एक चित्रकार हुए, नाम था उनका कमल चंद्र। कमल चंद्र एक चित्रकार हुए, उन्होंने क्या है एक चित्र बनाया, नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बनाया कब? 1260 में। याद रखना 1260 में उन्होंने एक चित्र बनाया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। उसको वो संबंधित है मेवाड़ शैली से और उसका संबंध महाराणा तेज सिंह से है। इसके अलावा एक ग्रंथ है सुपासनाहचर्यम। सुपासनाहचर्यम की रचना हीरानंद ने की थी। सुपासनाहचर्यम इसकी रचना हीरानंद ने की थी। हीरानंद ने किसके समय? महाराणा मोकल के समय। महाराणा मोकल के समय। मोकल के समय किसने की थी? मोकल के समय हीरानंद ने सुपासनाहचर्यम की रचना की थी 1423 ईस्वी में। 1423 ईस्वी में किसने की थी सुपासनाहचर्यम की रचना? हीरानंद ने की थी और महाराणा मोकल के समय की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उदयपुर के महाराणा उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? चितेरों की ओवरी की स्थापना की महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने की थी। चितेरों की ओवरी की स्थापना महाराणा जगत सिंह ने फर्स्ट ने की थी। महाराणा जगत सिंह के काल को उदयपुर या मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके काल में दो चित्रकार थे महत्वपूर्ण रूप से याद रखना, मनोहर और साहिबदीन। वह साहिबदीन, इनका संबंध किसके काल से है? साहिबदीन का संबंध है याद रखना महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के काल से। इन्होंने क्या है साहिबदीन ने शुक्र क्षेत्र
शुक्र क्षेत्र महात्म्य ग्रंथ की रचना की थी। शुक्र क्षेत्र महात्म्य, शुक्र क्षेत्र महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की थी महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के काल में साहिब दीन ने। याद रखना साहिब राम का संबंध आमेर या ढूंढाड़ शैली से है। आमेर या ढूंढाड़ शैली से है। साहिब राम और दीन का संबंध कहां है? इनका संबंध मेवाड़ चित्र शैली से है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है? तो इनका काल मैंने बता दिया है। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के काल को क्या कहा जाता है? इस शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, जो है 1628 से 1652 के ईस्वी के बीच में। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का काल, जो महाराणा जगत सिंह थे वो थे जिन्होंने बनवाया था, आप सभी को पता है, जगत मंदिर पिछोला झील में, वही महाराणा जगत सिंह फर्स्ट है। इनका इस काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। पीछे बता दिया। मनोहर और साहिबदीन इन्हीं के काल में चित्रकार थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रों की शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? तो ये महाराणा जगत सिंह के काल को क्या कहा जाता है? मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। उनके काल में दो चित्रकार नाम था मनोहर और साहिबदीन। मनोहर और साहिबदीन इन्हीं के काल में थे जिन्होंने क्या है, ग्रंथों की रचना की। उनमें से रसिक प्रिया, रागमाला और गीत गोविंद जैसे विषयों पर भी लघु चित्र बनाए गए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मेवाड़ शैली के विभिन्न ग्रंथों एवं चित्रों का सही कालक्रम है। ग्रंथों व चित्रों का सही कालक्रम बताना है। पहले निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र है। निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला के चित्र है। उसके बाद आएंगे और उसके बाद साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत साहिबदीन ने रचा। किसके काल में? जगत सिंह फर्स्ट के काल में। और मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, वो क्या है, उसके बाद में मनोहर ने रामायण को चित्रित किया। उसके बाद साहिबदीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण की रचना साहिबदीन ने की थी। किसने की थी? साहिबदीन ने की थी। तो इनका सही आंसर होगा निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला ग्रंथ, ये फर्स्ट होगा। और क्या है, उसके बाद साहिबदीन द्वारा चित्रित मेवाड़ भागवत, उसके बाद मनोहर द्वारा चित्रित रामायण, और आर्ष रामायण किसने चित्रित की? साहिबदीन ने। मैंने पहले ही बताया था साहिब राम का संबंध आ जाए तो साहिब राम याद रखना, उनका संबंध कहां से है? ढूंढाड़ या आमेर शैली से है। ढूंढाड़ या आमेर शैली से है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित रचना है तो है साथियों गीत गोविंद। बनी ठणी किशनगढ़ से संबंधित है। और गीत गोविंद कहां से है? गीत गोविंद है किससे संबंधित है? मेवाड़ चित्रशैली से। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के काल में इसकी रचना हुई थी। और रचना की किसने? गीत गोविंद की रचना साहिबदीन और मनोहर ने की थी। साहिबदीन और मनोहर द्वारा की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक से संरक्षण प्राप्त था? तो महाराणा जगत सिंह से था, मैंने बता दिया है। उसके बाद मालती माधव के चित्र हैं। मालती माधव के चित्र मैंने आप सभी को पता है। मालती माधव के चित्र मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है मालती माधव के चित्र। तो और ये मालती माधव के चित्र महाराणा राज सिंह को समर्पित है। किसको समर्पित है? महाराणा राज सिंह को समर्पित है। किसको समर्पित है? महाराणा राज सिंह को समर्पित है। महाराणा राज सिंह जिसने राजसमंद झील का निर्माण करवाया गोमती नदी के जल को रोककर, वही महाराणा राज सिंह है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? तो वो चोर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है मेवाड़ शैली किससे मिलती जुलती है? चोर पंचाशिका शैली से। अब बात करें ये बताया किसने? डगलस बेरिज।
डगलस डगलस बेरेट ने बताया सर्वप्रथम कि ये शैली किससे मिलती जुलती है, ये शैली मेवाड़ शैली से मिलती जुलती है, और उन्होंने मेवाड़ शैली को की उपशैली इसे चोर पंचाशिका शैली को बताया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किस द्वारा चित्रित किए गए? तो आप सभी को पता है वो चित्रित किए थे निसारदीन ने। निसारदीन ने क्या किया था? अमर सिंह फर्स्ट के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र चित्रित किए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पिछवाई किस चित्र शैली से संबंधित है? पिछवाई किस चित्र शैली से संबंधित है? तो पिछवाई आएगा अपने नाथ द्वारा। नाथ द्वारा में क्या किया जाता है? श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे पर्दे पर क्या बनाए जाते हैं? श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के चित्र, गायों के चित्र, केले के क्या है, वृक्ष के चित्र बनाए जाते हैं। किस में बनाए जाते हैं? नाथ द्वारा शैली में बनाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है, जिसे राजस्थान में जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग कब मिला था? 2023 में, जिसे क्या मिला था? जीआई टैग मिला था पिछवाई कला को। उसमें क्या है श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे पर्दे पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के चित्रण किए जाते हैं, उसके साथ साथ गायों के चित्रण है, उसके साथ साथ क्या है, केले के वृक्षों के चित्र किए जाते हैं। बात करें अगर नाथ द्वारा, ये मेवाड़ स्कूल का हिस्सा है, मेवाड़ स्कूल का हिस्सा है। इनमें याद रखना कमला व इलायची का संबंध किससे है? तो कमला व इलायची का संबंध याद रखना, कमला व इलायची का संबंध नाथ द्वारा चित्रशैली से है। नाथ द्वारा चित्रशैली की 2 महिला चित्र है, कमला व इलायची। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रशैली का संजीव उदाहरण है? तो पिछवाई इनका सजीव उदाहरण है। बात करते हैं अगर नाथ द्वारा चित्रशैली की, तो आप सभी को मैंने बता दिया। और उसमें क्या है, हरे व पीले रंग का प्रयोग अधिक है। हरे व पीले रंग का प्रयोग किसमें किया गया? हरे व पीले रंग का प्रयोग। उसके बाद चंपालाल घासीराम नारायण चतुर्भुज और उदयराम, इन सभी का संबंध किससे है? इन सभी का संबंध नाथ द्वारा चित्रशैली से है। याद रखना किससे संबंधित है? नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है, याद रखना। ये थे अपने आज के 20 क्वेश्चन। मिलते हैं इसी प्रकार के 20 क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।